ये काम नहीं करेगा राजा। मैंने उसी दिन उसको बोला था कि उस लौंडे को ढूंढे और उसका काम तमाम कर दे। यही आखिरी रास्ता है हमारे पास। हाँ, और तू जानता है अगर मुपन ने उस लौंडे को ढूंढ लिया ना तो नतीजा क्या होगा। अभी फ़ोन रखता हूँ। हाँ, मैं बाद में वापस करता हूँ। मेरे प्रियजनों, अगर हमारी इस पृथ्वी का अस्तित्व है और तभी हम जैसे इंसानों का भी, इन पेड़ पौधों का और यहाँ तक कि वर्षा का भी अस्तित्व है। इस बात को याद रखने के लिए और अपनी मिट्टी को उसके हथियारों से सुरक्षित रखने के लिए जो चाहते हैं कि हमारे पैरों के नीचे की मिट्टी का आखिरी कण तक बेच दें। साहब। हाँ, मोमबत्तियाँ लाया ना? जी साहब, लाया हूँ। हाँ तो एक काम कर, टेबल पे रख दे। चल। सर, एक मोमबत्ती काफी होगी। हाँ सही कहा तुमने। अब अगर हम मोमबत्तियां भी उम्र दे के खरीदेंगे तो फिर शायद एक केक और मंगवाना पड़ जाएगा। सही कहा। केक बकवास, पता नहीं यहाँ पर क्या क्या भाई, चलता अब रहता बिना है। दरोगा के थाने में ये सब तो होता ही रहता है। और यहाँ कोई सहायक दरोगा भी नहीं है। ये ऐसा ही। फालतू बकवास। लेकर आओ उसे। जैसे ही हम जिंदगी में पहली बार पुलिस स्टेशन में कदम रखते हैं और अगर एक दिन भी वहां रह जाते हैं तो उसके बाद ये जिंदगी पहले की तरह नहीं रहती। हम खुद वो पहले वाला इंसान नहीं रहते वहां से छूटने के बाद भी। अरे चल। तो तू लड़कियों को भगाता है ना? जाने दीजिए सर, ज्यादा मारेंगे तो मर भी सकता है और अब पुराने दिनों की जैसी बात भी नहीं है। ठीक है, फिर केक काट लेते हैं। चलो आ जाओ सब। आहा, सुनो, इधर आओ। हैप्पी बर्थडे टू यू। ताली बजाओ। चलो उठ। चल और जा अंदर। सांस ले, सांस ले। देखा ना तूने, तेरा ही पैसा है ये। कितनी खराब बात है। तो ठीक है ना? हाँ हाँ, सही है। केक अच्छा है। केक कट गया है। अरे थोड़ा उसको भी देना। अरे थोड़ा मुझे भी देना इस तरफ। चुप रह। हाँ आ जाओ। सर अब सर, मुर्गन। क्या? मैं एक ड्राइविंग स्कूल चलाता हूँ। मुझे थाने से फोन आया था सर, गाड़ी के पेपर्स लाने के लिए कहा गया था। फिलिप सर। हाँ सर, वो दूसरा मामला है, जाओ सर के पास जाओ। हाँ, ठीक है इधर सर। आ। तेरे पास चश्मा है क्या? नहीं है। चाहिए तुझे? नहीं सर। अबे तू अपना ड्राइविंग स्कूल घटिया लोगों के साथ चला रहा है। वो गाड़ी तेरी है ना? हाँ सर। तो तू भी आधा अपराधी है। चल उधर खड़ा हो जा। सर अबे इधर खड़ा होने के लिए बोला। अबे इधर खड़ा हो। हाँ। क्या हुआ? तेरी माँ ने हाथ जोड़े थे, इसीलिए मैंने तुझे नौकरी दी थी और तुझे मेरी ही गाड़ी मिली गलत काम करने के लिए। लेकिन अभी मुद्दा ये नहीं है। चुप हो जा, बस भी कर। आज के बाद तू मुझे उस इलाके में दिखाई भी नहीं देना। उसके साथ ऐसा बुरा बर्ताव क्यों कर रहा है? हम यहाँ पर किस लिए हैं? साहब मेरी गाड़ी। चल निकल यहाँ से। तेरी सुनना, तो क्या है इसके अंदर? है? मुझे नहीं पता है भाई। है? तुमने इसे चुराया ना? है ना? ये किसी ने तोहफे में दिया था। गिफ्ट? तोहफा? सच कह रहा हूँ। तुम्हारे जन्मदिन के लिए?
नहीं, शादी के लिए। शादी? किसकी? तुम्हारी? सद्दाम की। सद्दाम? हाँ। अबे मुझे मत देख, गाड़ी चला। ए अबे चंदू, सीधा आगे देख के चला। गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। क्या बात है? मैंने बोला कि गाड़ी रोक। अरे तू ड्राइविंग स्कूल पे इंतजार कर मेरा, पहले मुझे पहुंचने दे फिर तू आ जाना। ठीक है जल्दी आना। अबे अकल के दुश्मन, कितनी बार बोलूं कि गाड़ी देख करके आगे चला, सड़क नहीं दिखती है क्या तुझे? अरे अब गियर मत चेंज कर। चल चल चल, गाड़ी साइड में लगा, यहाँ पे बंद कर दे। कभी तो मेरी बात सुन लिया कर। चल चाबी निकाल। ठीक है। थैंक यू। अरे इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है? चाबी वहाँ टांग देना और फिर आरटी ऑफिस जाना। मैं कुछ जरूरी काम से जा रहा हूँ। हाँ ठीक है। भाड़ में जाए आरटी ऑफिस। चंदू यार, मैं बहुत बड़ी क्या मुसीबत में फंस मुसीबत गया हुई? हूँ। उसके परिवार वालों को पता चल गया नहीं। क्या? तो फिर क्या हुआ? नहीं यार, वो तू भी फालतू नहीं। में दिमाग अरे खराब मेरी कर रहा बात तो है। सुन चंदू। जाने दे मुझे यार। चंदू वो क्या है कि उसने आने से मना कर दिया। हाँ? और फालतू में बिना बात के बहस हो गई सुबह सुबह। उसने रजिस्ट्रार ऑफिस में शादी से भी मना कर दिया और अब वो मेरा फोन भी नहीं उठा रही है। कम से कम आज के दिन उससे लड़ना नहीं चाहिए था तुझे। रोज कुछ ना कुछ पंगा करता है। चंदू चंदू चंदू, अब मैं क्या आज करूंगा क्या यार? पंगा था? वही या पहले वाला ही देख था? यार, बात ऐसी है कि हाँ? वो चाहती कि हम शादी के बाद सीधे दुबई चले जाएं। हाँ। तू तो जानता है ना कि इसका दिमाग कैसा है। कहती है कि पैसा कमाने के लिए उसके पापा गल्फ कंट्री गए थे, 20 साल वो वहाँ पे रहे और एक लौती चीज जो उन्होंने कमाई वो है मेरा नाम, सद्दाम। देख सद्दाम, तुझे गल्फ जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उससे हाँ बोल दे। ये नहीं हो सकता। वो क्यों? अगर उसकी शर्त मान के मैंने शादी कर ली ना तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अबे तो मत करना शादी। क्या बोल रहा है यार? देख हाँ। यार, 9 बज चुके हैं। इसमें नया क्या है? वो तो रोज ही बसता मेरे कैसे भाई। भी करके 10:30 तक मुझे रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचना ही होगा। कुछ करना यार। सदाम, हाँ। तू एक काम कर, सीधा उसके घर जा और उसे मनाने की पूरी कोशिश कर। नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? वहाँ पर सिर्फ अंकल नहीं है, उसके पापा भी हैं। वो लोग मेरे सामने आते हैं ना, उनको देखकर मेरी पूरी फट जाती है। अच्छा, तो क्या फिर मैं उसके घर जाऊं? पर तू क्या करेगा? देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। मैं देखता हूँ। मेरी बस ये दरख्वास्त है कि आप उसके परिवार से बात करें। अगर बच्चों को अनुशासन से पाला होता तो वो किसी के साथ भी जा सकते हैं। सुनो, मेरे परिवार वालों को पता चल गया। तुमने मुझे बहुत चालाकी से धोखा दिया। लैला, हमारा सदाम, उसने जो भी किया उसके लिए सिर्फ तुम जिम्मेदार हो। अगर तुम उसे आखिरी बार देखना चाहती हो तो मेरे साथ चलो। लैला, बात क्या है बताओ तो लैला, सही। लैला जल्दी चलो। आखिर बात क्या, कुछ समझ में नहीं आ रही। लैला, लैला, लैला। हेलो हेलो। ये कभी फोन क्यों नहीं उठाता? अरे मैं कैसे बताऊं? किससे बात कर रहे हो तुम? सदाम से। हाँ, सद्दाम से? अच्छा, हम अभी कहाँ जा रहे हैं? बताओ ना, हम कहाँ जा रहे हैं? फोन दो मुझे। रजिस्ट्रार के ऑफिस। सुबह से इंतजार कर रहा है वो तुम्हारा। अपनी बात से पलटो मत। मेरी गलती है, मुझे तुम्हारी बातों में नहीं आना चाहिए था। अरे फोन मत तोड़ देना, मेरा है। देखो वो बस आता ही होगा। उसे आने की जरूरत नहीं है, उसे वापस घर भेज दो। कैसे समझाऊं इसे? देखो अब तुम आ गई हो, वापस जाओगी तो प्रॉब्लम होगी, इसलिए थोड़ा इंतजार कर लो। बस वो आ ही जाएगा। ये बेवकूफ कहाँ मर गया? अब ये मुसीबत मेरे गले ना पड़ जाए। हे हाँ? भगवान। क्या कहा तुमने? हाँ? क्या नहीं, कहा? मैंने कुछ नहीं कहा। अरे सर, सब ठीक तो है ना? हाँ अच्छा, तो यही दुल्हन हाँ यही है भाई। है। मैं नारायण हूँ, इनके पास ड्राइविंग सीखता हूँ। अब और देर नहीं करते हैं। लेकिन वो अभी तक आया नहीं है। अरे सर तो पहले ही आ गए मैं थे। सर की बात नहीं कर रहा, मेरा फिर? मतलब दूल्हे से है। अच्छा, वो अभी रास्ते में कहीं फंस गया है। आप जिस नंबर पर संपर्क कर रहे हैं वो इस वक्त बंद है। तुम ये रुको। सर मेरी बात सुनिए, अरे थोड़ी देर सर, और इंतजार कितनी कर देर लेते हैं इंतजार ना। करना पड़ेगा? वो आता ही होगा। अरे ये कहाँ जा रही है? ओह, आया भी तो अब। चलो।
अरे बाप रे। तुम मुझे जानते हो? हाँ बिल्कुल, सद्दाम के पापा। हाँ मैं ही हूँ। तू अरे तो कौन है मेरे बेटे की शादी करवाने वाला? पापा प्लीज, तेरी हिम्मत कैसे हुई? सॉरी यार, सॉरी। छोड़ूंगा नहीं तुझे। चलिए यहाँ से, चलिए। सर सर, मैंने उन दोनों के लिए ये खरीदा था। सर जब भी उन दोनों की शादी हो ना तो मेरी तरफ से उन्हें ये दे दीजिएगा। अब अरे साहब, ये सब कुछ एक गलतफहमी की वजह से हुआ है। मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। क्या मैंने तुम्हें आसान भाषा में नहीं बताया था कि ये नहीं चलेगा? मेरी बात तो सुनिए सर। इस मामले से वो सीधे सीधे जुड़ा है। अगर कोई उससे ऊंची पहुंच वाला है तो शायद कुछ हो सकता है। नमस्कार साहब। हाँ हाँ जयन, आओ आओ। अरे वकील की क्या जरूरत थी? कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ यहाँ पर। वो तो बस प्रदर्शनकारियों की आंखों में धूल झोंकने के लिए मैंने। मैं जानता हूँ इसे। सुनो फिलिप, पुलिस प्रदर्शनकारियों की संतुष्टि के लिए नहीं होती है। सर मेरी खदानों का काम बिना लाइसेंस के नहीं चल रहा है। हाँ मैं जानता हूँ। पहले भी कई बार इन प्रदर्शनकारियों ने मुझे फंसाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन जब तक मेरे पास बड़े बड़े वकीलों से बनवाए हुए कानूनी कागजात हैं, मैं अगर पूरी पहाड़ी भी साफ कर दूं ना तो भी कोई मुझसे सवाल नहीं कर ये सकता। तो बहुत पावरफुल है। मैं जानता हूँ सब। वो जैन, बात ये थी कि बहुत सारे लोगों ने ट्रक का रास्ता रोक लिया था। मैंने इसलिए ऐसा किया था। जैन जी को केक दो। वो क्या है ना, आज इसका जन्मदिन है। वकील साहब आप भी केक खाइए। कानून के हिसाब से आपको काम करने वाले मजदूरों की सुरक्षा करनी थी। आप चीजों को उलझाते क्यों हैं श्रीमान वकील साहब? कुछ भी इतना गंभीर नहीं हुआ है, ठीक है? प्रमिला, जैन जी को जरा चाबी दो। थोड़ा सा खा लेता हूँ। अच्छा है ये। बहुत बढ़िया है। वो ट्रक जब्त करते हुए राधा कृष्णा ने थोड़ा नियंत्रण खो दिया था। ज्यादा कुछ नहीं हुआ है? तो तू था वो। एक बात जानता है, जैन कभी पुलिस स्टेशन में पैर नहीं रखता है, लेकिन आज तेरी वजह से ऐसा हो गया। आवाज नीचे। ये कौन आदमी है? बहुत खतरनाक आदमी है। शायद तू अपनी वर्दी की रौब में ये सब कुछ कर रहा है, लेकिन तेरी ये वर्दी उतारने के लिए बस यही काफी है। जैन जी आप जाइए। राधा कृष्णा अंदर जाओ। चलिए। जैन एक बात सुनिए, उसकी भी जमानत करवा दीजिए ना। प्यार का चक्कर है उसका, छुड़वा दीजिए ना उसको भी। हाँ। नहीं ऐसा नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। अरे साहब चलिए छोड़ दीजिए ना उसे। इसे ऐसे नहीं छोड़ सकता हूँ। प्यार का चक्कर है ना। देखो ये प्यार का चक्कर है ना, फिर तो जैन ही इसको बाहर निकालेगा। सर मुझे अंदर जाने में डर लगता है। अरे नीचे रखो इसे। माँ मुझे इसे खेलना है। ये खेलने की चीज नहीं है बेटा। पर मेरे पास कोई और खिलौना भी तो नहीं है। बहन तुम्हें पता है आजकल क्या हो रहा है? क्या कर सकते हैं आजकल के बच्चे भी ना। हाँ ये ले अंदर रख दे। हमें पैसे तो लौटाने ही होंगे ना। इनकी नजरों से बच के जाना होगा। बच्चे तो जरा भी मदद नहीं करते हैं घर में। ओहो ये तो और उलझता जा रहा है। हाँ इसे क्या हो गया? ओह पता नहीं आंख में क्या चला गया। बेटा सब ठीक तो है ना? क्या माँ? फिर तेरा एक्सीडेंट हुआ क्या? हाँ हाँ। कितनी बार कहा है तुझसे गाड़ी जरा संभल कर चलाया कर। देखती हूँ दवाई लेकर आती हूँ। कभी तो बात सुन लिया कर। कोई बड़ी बात नहीं है माँ, गाड़ी चलाते चलाते ऐसे हादसे हो जाते हैं। एक काम कर, डॉक्टर के पास जा। डॉक्टर की दवाई से ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक है। ए चंदू, मेरे को मेरा फोन कैसे भी वापस चाहिए। तू अपना मुंह बंद कर। ए, मेरी नौकरी चली गई। हवालात ने, पुलिस ने मुझे अच्छे से धोया, पर तुझे अभी सिर्फ तेरी पड़ी है। बाहर में जाए तेरा मोबाइल। ए चंदू, मुझे कल अपना फोन वापस चाहिए।
ए चंदू, चंदू, रुक रुक, मेरी बात कान खोल कर सुन। मैं तेरी मदद करने आया ना पुलिस स्टेशन के अंदर, अब तू पलट नहीं सकता। तूने अपने खुद की मदद की। चुप हो जा। अरे तू यहाँ पर है? मैं कब से ढूंढ रहा हूँ। चल पीना और लेके आते हैं। ए चंदू, एक मंगा लो उसको। सामने गोपी खड़ा है। आओ भाई तू होश में ना? मैं होश में हूँ। चला फिर। अगर किसी में कासिम बाबा की बेटी को भगाने के लिए जाने की हिम्मत है तो मुझे उसे पहचानने की जरूरत नहीं है। तू यहाँ जान पहचान बढ़ाने आया है? देख, मैं चंदू हूँ और ये तेरा जीजा सदाम। तेरा नाम बता। अगर मैं पुलिस स्टेशन से इतनी आसानी से छूट सकता हूँ तो अब मुझे कोई डर नहीं है, समझ गया? वैसे भी मैं लो क्लास का हूँ, लेकिन तू ऐसा नहीं है, तेरी पैंट फट जाएगी, समझा ना? अगर मुझे जेल में कासिम बाबा ने बंद करवाया था ना, तो पता है बाहर किसने निकाला? वो जैन है, जैन। भाई, ये सैन जैन का आदमी है, हमें इनके बारे में सिर्फ जानकारी लेनी है। चलो 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 चलो, निकला। चलो। क्या? अरे चाची, माँ तेरी कहाँ माँ है? पानी भर रही है। क्या हुआ? आज ड्राइविंग स्कूल नहीं जाना है क्या? आज मन नहीं माँ, शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। ए चंदू, पानी का मोटर लगा दे, तेरी माँ के हाथ दुख जाते हैं। अरे सर, आप नाराज देखिए, मत होइए, ये तो मेरा सिर्फ पैसा एक मुझे मेमोरी वापस कार्ड कर है। दीजिए। प्लीज मेरी मुझे ये बात नहीं तो चाहिए, सुनिए। आप समझ क्यों अरे, नहीं? आप देखिए, ये आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? आप गुस्सा ये क्यों हो रहे हैं? मेरी निकालिए। बात तो आप सुनिए। निकालिए। मुझे दोबारा नहीं ऐसा चाहिए। कभी नहीं अरे, होगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ तो सर। गारंटी क्या होती है भाई? अगर ज्यादा बोलेगा ना तो गुस्सा मत कीजिए, गुस्सा मत कीजिए। क्या हुआ सदाम? मेमोरी कार्ड इधर से उधर हो गया। हाँ, मैं समझ गया। अरे सर, सिर्फ मेमोरी कार्ड था, बकवास इसमें करता तो है। टेंशन लेने वाली क्या बात है? आप इधर आइए। अरे ऐसे तो मैं देख लूंगा, छोड़ूंगा नहीं उसे। अरे कोई बात नहीं सर, मैं दूसरी मेमोरी कार्ड आपको दिलवा ए दूंगा। चंदू, लैला का फोन आ रहा है यार। हाँ, हाँ, समझा देना उसे। आया। अरे नहीं तो सर, छोड़ूंगा नहीं मैं आप उसे। टेंशन मत लीजिए। लैला, तुमने चंदू को नया फोन दिया? किसको? चंदू को? हाँ, मैं उसे फोन दे दूंगा लैला। मतलब अब तक नहीं दिया है? पर उसे फोन की क्या जरूरत है अभी? हाँ, तुम्हारी वजह से उस बेचारी की नौकरी भी चली गई है और तुम्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ता। हाँ? हेलो हेलो, ये लड़की भी ना। तू एक फोन पसंद कर, फोन पसंद कर। इनमें से कोई भी चलेगा। एक काम करता हूँ, ये वाला फोन तू ले। ये वाला? पहले ये बताइए, इसे खोलेंगे कैसे? बताने से खोलेंगे कैसे? ऐसे नहीं यार, तो फिर ऐसे पकड़। अच्छा, हाँ, ये देख, खुल गया। अच्छा, कैमरा तो दिखा, अच्छा है ना? हाँ। अरे चल भाई, आज तो दुकान खुल गई है। जल्दी चल। अरे बहुत दिन हो गए भाई। हाँ, ये कहाँ जा रहा है? जल्दी लो ना भाई। भाई साहब, जरा दारू देना मुझे, कोई भी चलेगी। भाई साहब, चलो यार। अरे भाई आगे बढ़ो। मैं ज्यादा देर तक लाइन में खड़ा नहीं रह सकता, मेरी टांग सूज गई है। अरे भाई, थोड़ा सही करे दो ना। अरे ये कौन आगे मार रहा है? अरे भाई थोड़ा साइड देना। ए, क्या कर रहे हो? चलो आगे चलो। याद आया पुलिस स्टेशन? हाँ हाँ, याद आया। पैसे तो मुझे, मैं तुम्हारे लिए ले लेता। अरे रहने दो, बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। अरे टेंशन मत लो, मैं 3 मिनट में लाके दूंगा। हाँ, ला दो। ठीक है, रम चाहिए मुझे। रम? हाँ, अभी लाता हूँ। ए भाई, बीच में नहीं, बीच में नहीं। एक मिनट। अरे हाथ ना पीछे ना। क्या रे? एक रम का बोतल दो। ए भाई, अरे दो ना भाई। बीच में घुस रहा है। अरे दे दो यार, अब तक तो मैं लेके चला जाता। लाओ।
भाई ये लो तुम्हारी बोतल। वाह क्या बात है, चल। ये हाँ। मेटाडोर का इंजन है, हमेशा मजबूत रहता है। अच्छा। हीरा है ये, हीरा। ए बेटा, हाँ। जानता है हाँ। ये इस जीप का सबसे पहला ड्राइवर हाँ। मैं ही था। क्या क्या बात कर रहे हो, तुम थे? और मेरा क्लीनर था जयंत। सुन भाई, हाँ 2000 का डाल दे। अच्छा ठीक है, डालता। ना 200 रुपए का कब डालना? खर्चे के लिए ना? हाँ। ठीक है। वैसे तुम यहाँ पर नए हो? हाँ हाँ नया हूँ। हाँ नया लड़का है। ये लो, एक पैक और मारो। नीचे उतरो, नीचे उतरो। मैंने कहा ना नीचे उतरो, उस पर बिल्कुल कभी मत बैठना। चलो हाथ खोलो, अपना कोमल दिल खराब मत करो। हाँ देखो, दूर से ये उल्टा पड़ा हुआ खोल लगता है और इसीलिए इस पहाड़ी को खोल कोनल बोलते हैं। पर भाई इसकी बनावट ही ऐसी है, उल्टी खड़ी हुई नहीं, पीठ की तरफ से समतल है। यहाँ पे रहने वाले लोग पहले पेड़ काट के गुजर बसर करते थे। जब पेड़ सारे खत्म हो गए तो वो सब ड्राइवर बन गए और फिर से ड्राइवर बन गए। और जानता है, ये ड्राइवर और किसी की नौकरी के लिए बने ही नहीं है। देखो भाई एक बात बोलूं, मैं भी ड्राइवर हूँ, तुम भी ड्राइवर हो। अब एक बात पूछूं तुमसे, क्या बिना ड्राइवर्स के यहाँ कुछ हो पाएगा? बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए ड्राइवर चाहिए, किसी मरते हुए को हॉस्पिटल पहुँचाने के लिए ड्राइवर चाहिए, और यही नहीं, मंत्रियों को उद्घाटन समारोह में जाने के लिए भी ड्राइवर चाहिए। एकदम सही कहा। हाँ भाई देखो, मेरी नौकरी चली गई, क्या तुम जयंत भाई से बात करके मुझे ड्राइवर रखवा दोगे? ये मिट्टी के खानदान का काम है, कोई नौकरी देने वाली संस्था नहीं है। अगर तुम चाहो तो हो सकता है। ये कोई ड्राइविंग स्कूल नहीं है जैसे तुम सोच रहे हो। मेरे पास भारी गाड़ी का भी लाइसेंस है। ये लो पियो, देखो तुम अगर चाहो तो हो सकता है, ठीक है ना? एक काम करो, कल तुम मेरे पास आओ, मैं जैन से बात करता हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। ए, तुम लोगों के कारण कल मेरा बहुत नुकसान हो गया। मेरा पैसा जाता है, तुम्हारे बाप का नहीं। ध्यान से काम करो, बेवकूफ कहेंगे। सुनो, हाँ यहाँ आओ। जैन, मैंने हाँ। बताया था ना आपको। अच्छा, ये वही है ना जिसे हमने हवालात से बाहर निकलवाया था? इसकी नौकरी चली गई है। हाँ। ये बहुत अच्छा ड्राइवर है ना? इसके पास चलाने का लाइसेंस भी है। जैन के पास काम करने के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है। गणेश, हाँ इधर आ। 9691 गाड़ी की चाबी दे। अच्छा सुन, तुझे पहले ट्रक चला के इसे दिखाना है, उसके बाद मैं सोचूंगा कि तुझे काम पर रखना है या नहीं। ये ले। जाओ, तुम्हें तोहफा मिल गया। हाँ चल चल। देखता हूँ ये चला पाता है या आजा आजा, नहीं। बैठ जा बैठ जा।
देख, तूने सिफारिश की इसीलिए मैंने उसे चाबी दे दी है। चला लेगा वो। ट्रक को कुछ नहीं होना चाहिए। बड़ी गाड़ी भी अच्छी तरह चला लेता है। गणेश के जैसा एक और आदमी का हमारे लिए काम करना अच्छा ही रहेगा। अच्छा है। आजा। चल अब इसे पैसे दे। अरे इधर ला, इतना भी नहीं होता। ये रख अपने खर्चे के लिए। चल रख ले। अरे ले लेना। अरे रख भी ले। हाँ। हाँ अरे ठीक एक है, बार और स्टार्ट करके देख जी। बिल्कुल। क्या हुआ भाई, पेट्रोल खत्म हो गया क्या? हाँ हाँ ठीक है, मुझे कहीं जरूरी काम से जाना है। उसकी गाड़ी भाड़ में जाए। और अब हो गए 5255। भाई एक नोट गिनने वाली मशीन खरीद लो। हे, हाँ पहले थूक लगाओ और उसके बाद गिनो। मशीन की क्या जरूरत? तुझे गिनने में तकलीफ होती है? भाई हाँ भाई वो लड़का आया है। अच्छा, उसे बोलो इंतजार करे। थोड़ा इंतजार करो, भाई आते हैं अभी। हाँ अरे गाड़ी साफ कर रहा है या घिस रहा है? सब काम चोर हैं। 4 5 6 7 8। हाँ अच्छा, एक काम करो, इसे ले जाओ। नहीं, मैं उसे फोन करता हूँ। हाँ अरे निकल भाई। हाँ, फोन ही नहीं लग रहा है। छे, अब इन कपड़ों में तुझे मैं वहां कैसे भेज सकता हूँ? गंदी सी शर्ट और लुंगी, क्या करूं? हे, क्या तुम राजन से 10,000 रुपए लेके अपनी माँ को नहीं दे सकती? मेरी माँ ने आज तक तुमसे कोई पैसा लिया है क्या? ठीक है, मत लो, कोई बात नहीं। सुनो रेनू, हमें बहुत दूर जाना है, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब क्या हो रहा है? मैंने कहा था ना तुमसे, गणेश को बुला लेती। माँ शांत रहो ना। ओहो, किस बेवकूफ ने इसे गाड़ी चलाना सिखाया? अच्छा एक काम करो, तुम इन्हें जाकर छोड़ दो, ये तुम्हें रास्ता भी बताएंगी। और वो पैसे कहाँ हैं? अब मैं इसे गणेश को दे दूंगा। हाँ
दीदी आंख हमेशा सामने से आती हुई गाड़ियों की तरफ होनी चाहिए और हाथ स्टीयरिंग पे ऐसे, और कान हॉर्न सुन के गाड़ियों को साइड देने के लिए, एक टांग ब्रेक पे और स्पीड बढ़ाने के लिए। समझ में आया ना? अब मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। अब गाड़ी स्टार्ट करो। सुनो, गाड़ी चलाते वक्त स्टीयरिंग हिलाते रहना है ना। हाँ? चल बे, गाड़ी से बाहर निकल। कहाँ है सेंट जा? बुलाओ उसे। चल डालो गाड़ी में से, चलो अंदर चल। डाल चल। जा अपना काम कर। अगर मैंने तुझे मारा तो तू सह नहीं पाएगा, तेरी रातों की नींद उड़ जाएगी। जानता है मैं तेरे लिए एक पार्टी रखना चाहता था पर रख नहीं पाया। तूने मेरी मदद ही इतनी की है, सही कहा ना? ये मुझे अच्छे से पता है कि तूने ऊपर के ऑफिसर से बात करके ही मेरा ट्रांसफर करवाया है, लेकिन मैं कुछ दिनों में वापस यहाँ पर ज्वाइन कर लूंगा। ये मेरा वादा है। ठीक है, फिर हम एक दूसरे को देखेंगे। अब जल्दी आने के लिए अभी तो जाओ। ये जैन कहीं नहीं जाने वाला, समझ गए? सर, आज से मैं इस एरिया का ऑफिसर हूँ। यहाँ ज्वाइन करने का ऑर्डर 2 हफ्ते पहले मिल गया था, लेकिन मैंने आज ज्वाइन किया। आज के दिन की खासियत क्या है पता है? आज से जैन के खानदान का लाइसेंस खत्म हो जाएगा। क्या हो गया? क्या उसे पता नहीं कि मैंने यहाँ ज्वाइन किया है? अब से कोई काम रुकेगा नहीं, समझ गया? सुनो, साहब के लिए कुछ जूस लाओ। ठीक है भाई। जैन को फोन कर रहा है ना, तो उसे ये बता देना कि सब इंस्पेक्टर मूपर ने अपनी ड्यूटी वापस से ज्वाइन कर ली है। उसे जो उखाड़ना है वो उखाड़ ले। और एक बात उसे बोल देना, अगर वो मर्द का बच्चा है तो मुझसे आके पुलिस स्टेशन में बात करे। जैसा कि आप कह रहे हैं, गणेश मिट्टी की तस्करी के काम में नया आया है, ठीक है? देखिए, मामलों को ज्यादा मत बढ़ाइए। हमें गणेश और ट्रक दोनों वापस चाहिए। देखते हैं क्या हो सकता है। भूपन ने अभी ही ज्वाइन किया है और इसलिए वो नाराज भी है। अरे वो हम संभाल लेंगे। फोन मुझे दे। सुनो फिलिप, बहुत सारे पुलिस स्टेशन में मेरी बहुत सारी गाड़ियां जंग खा रही हैं। एक बात सुन ले, मेरे लिए ये कोई मुद्दा नहीं है। मैं सिर्फ इतना समझूंगा कि मैंने उन गाड़ियों को तुम्हें तोहफे में दे दिए हैं, लेकिन ये ट्रक अगर एक दिन भी मूपन के थाने में रहा तो ये मेरी हार होगी और ये मैं होने नहीं दूंगा। समझ गया ना? चला फोन रख, मुझे पता है क्या करना है। एक काम कर, उसे लेकर ऊपर आ। चल ऊपर आ जा। हाँ।
भाई कल रात तुझे कुछ माल लेकर जाना है। मुफ्त में नहीं। अगर तुमने माल को सही जगह पे पहुंचा दिया तो मैं तुझे वो ट्रक ही दे दूंगा। क्या बोलता है? अरे भाई इसकी कीमत कितनी होगी? सेकंड हैंड की? पुराने की 8-8.5 लाख होगी। हाँ विजयन, इधर आ। मुफ्त में नहीं। अगर तुमने माल को सही जगह पे पहुंचा दिया तो मैं तुझे वो ट्रक ही दे दूंगा। क्या बोलता है? चलो भगवान का शुक्र है। मुझे तो डर था कि कहीं वो नीचे ना चला जाए। मेरा ट्रक मुझे धोखा देगा क्या? 12 सालों से मैं स्टीयरिंग को संभाल रहा हूं। ये मुझे कभी धोखा नहीं देगी। उसे मेरी माली हालत अच्छे से पता है। अरे फट गया टायर। वैसे अच्छा है तूने ड्राइविंग स्कूल की नौकरी छोड़ दी। मैं भी ज्यादा खुश नहीं थी उससे। अच्छा ही है कि तू छोटी गाड़ी नहीं बड़े बड़े ट्रक चला। माँ, मैं कोई बड़ा ट्रक नहीं चला रहा हूँ, छोटा ही है। छोटा हो या बड़ा क्या फर्क पड़ता है तो वो ट्रक ही ना। मैं महिला संस्था से कर्जा ले लूंगी और फिर हम ट्रक खरीद लेंगे। हाँ, हम ट्रक बाद में खरीदेंगे। पहले तुम मुझे थोड़ी सब्जी दो, बहुत टेस्टी बनी है। ये दूसरों से कर्ज लेके ट्रक खरीदेंगे। यार चंदू, हम बिना बात के पुलिस और जेल के चक्कर में आखिर क्यों पड़ रहे हैं यार? हम अगर तू इसमें शामिल हुआ तो मैं भी शामिल हुआ। इसका मतलब हुआ कि हम, लेकिन इसमें बहुत रिस्क है यार। हाँ पता है मुझे यार, लेकिन अभी ये रिस्क अगर हम उठाएंगे तो आगे फायदे में रहेंगे। लेकिन अगर वो ट्रक देने की अपनी बात से कहीं मुकर गया तो तू एक बार फिर से सोच ले। हाँ देख, वो हमको धोखा भी दे सकता है। देखते हैं, हो सकता है मैं भी उसकी तरह अमीर बन जाऊं। हाँ क्या हुआ? क्या हुआ? अरे रुकना यार। अच्छा रुकना। क्या उसकी बेटी है? हाँ तू रुक यहीं। तुम यहाँ क्या कर रही माँ हो? ऊपर है, उनका वेट कर रही हूँ। अच्छा, मेरे पास एक खुशखबरी है। मैं एक ट्रक खरीदने वाला हूँ। सच में? हाँ, तब तक मैं ऐसे ही छोटी गाड़ियाँ चलाता रहूंगा। हे चंदू, हाँ जल्दी आना। हाँ जल्दी कर, मुझे देर हो रही है। आ रहा हूँ। मेरा दोस्त है, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। हाँ, क्या सरप्राइज है? हाँ, अगली बार बताता हूँ ना। बता कर जाओ ना। नहीं, मैं बाद बताता हूँ। मेरा दोस्त अभी इंतजार कर रहा है ना, वो थोड़ा जल्दी में है। बता कर चले जाते। बताऊंगा बाद में। हेलमेट कहाँ है तेरा? जाने दो ना। चल फाइन भर। पेपर है सब मेरे पास, देखिए ना। फाइन भरना ही पड़ेगा। छोड़ दीजिए सर, थोड़ा जल्दी में हूँ सर। काम रुक जाएगा सर। चल दूसरी तरफ जा। सर हेलो तू निकल। सर, मैं बोल रहा हूँ सेंट जैन। इसका मतलब तेरी पहचान तेरे घर के नाम से होती है। अब तुझे जो समझना है समझ ले। अच्छा मेरी बात सुन। अब मैं उसी गेंद को मारूंगा जो तूने मेरी तरफ फेंकी है, और जैसे ही मैं गोल करूंगा खेल को रोक दूंगा। समझ गया? अरे भाई मैं ऐसा ही हूं। अब जैन का एक ट्रक सब इंस्पेक्टर मूपन के थाने के इलाके से जाएगा, आज और अभी। चलो चलो जल्दी करो, हाथ चलाओ।
इतनी जल्दी में क्यों हैं हम? सब इंस्पेक्टर साहब ने कहा है हमें जल्दी करने के लिए। अच्छा, जैसे वो भी। हाँ, ये सब फालतू है। तो उस कमीने ने तुझे काला पीला किया है ना? अब या तो वो अपना बोरिया बिस्तर बांध कर जाएगा या फिर हमेशा के लिए बोरी में बंद हो जाएगा। अब चाहे जो भी हो, इसे मेरे खाते में मत चढ़ाना। हेलो। यार, मुझे लग रहा है पुलिस तेरा पीछा कर रही है। अपना रास्ता बदल ले। हाँ ठीक है दोस्त। सर 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 एसआई साहब ने भी कहां फंसा दिया। चलो देखते हैं क्या हुआ। चलो 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 चलो। सर, ये तो एसआई साहब है। क्या कहा? सर, कहाँ मर गया था यार? अरे क्या हुआ? अरे चल बताता हूँ, पहले निकल अरे यहाँ बात से। क्या है? कुछ बताएगा क्या हुआ? अरे तू चल, तो मैं बता रहा हूँ, चल।
आपने बताया मोटरसाइकिल फिसल गई, लेकिन ऐसा नहीं है, स्कैन करना पड़ेगा। प्लीज कम। ठीक है। हाँ जयन, मोपन का अभी तक सफाया हो चुका होता, लेकिन उस बेवकूफ लौंडे ने, उस चंदू ने पूरा प्लान तबाह कर दिया। मैंने ये सब तेरी बकवास सलाम मान के किया था। आप अभी भी सही सलामत हैं क्योंकि मैं सलाह देता हूं, बाकी आपकी मर्जी, माने या ना माने। मुझसे गलती हो गई, लेकिन अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। उन दोनों ट्रकों को मत छुड़वाइए, खासतौर पे मोपन के ट्रक को। और हाँ, ये इतना आसान नहीं होगा कि ये केस उस लौंडे के ऊपर डाल देना। अगर पुलिस ने उस ट्रक चलाने वाले को पकड़ लिया ना। हाँ? अरे 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 तू सुनिए, समझता सुनिए, क्या है बात अपने आप सुनिए को? हाँ? आखिर तेरी औकात क्या है? जय, हाँ? मेरे ऊपर हाथ मत उठाना। तेरी तो नहीं प्लीज प्लीज छोड़ दीजिए उसे। जैन भाई, मैंने तुझे जो काम दिया था उससे ज्यादा जरूरी तुझे उस पुलिस वाले को प्लीज छोड़ हॉस्पिटल दीजिए। पहुंचाना लगा। क्या तेरा बाप है वो? हाथ हटाइए अपना। अरे जयन, काम तू पूरा कर नहीं पाया और मुझे हाथ लगाता है। छोड़ूंगा नहीं। ये चंदू जानता कि काम कैसे पूरा होता है। मुझे मेरा काम मत समझाइए। आप बीच में आ गए। गणेश को मेरे पीछे क्यों भेजा? बिना आपकी मर्जी के वो वहाँ आ ही नहीं सकता। अगर वो बीच में ना आया होता तो ट्रक अपनी जगह पे पहुंच चुका होता। सर बकवास करता है। छोड़ो नहीं, छोड़ूंगा नहीं तुझे। क्या हो रहा है? छोड़िए। मेरी बात सुन, इस आदमी की वजह से मेरा ट्रक थाने में है, जैन का ट्रक। देखना जैन क्या करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे अपना ट्रक वापस चाहिए अभी और यहीं पर, वरना इसके साथ क्या होगा बता दे इसे। चल हट। तुम लोग जाओ 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 जाओ, यहां से जाओ, निकलो, जाओ यहां से। चल। उसके बोलने पे उसका हर काम करता था और उसने मुझे ही फंसा दिया। वो मुझे भी अच्छे से जानता नहीं है। वो ट्रक हमारे लिए है और अगर मैं हार मान लेता हूं तो हमारा ही नुकसान है। अब मैं दिखाता हूं तुझे कि मैं आगे क्या करने वाला हूं। देख चंदू, छोड़ूंगा नहीं किसी को नहीं छोड़ूंगा। इस सब से क्या फायदा है सर? हाँ? हैं? अरे वो देखो, चलो पकड़ो उसे, चलो। ए, रुक जा, ए, चलो चलो चल। कहीं वो मर तो नहीं गया? देख देख बाहर देख। क्या हुआ चंदू? वो ठीक तो है? बोलना। उठो। ए चंदू, क्या कर रहा है? जल्दी वापस आ, वापस आ। अरे जल्दी इसे आ, क्या कर निकालो रहा है? यार, निकालो इसे। क्या कर रहा है? चंदू वो लोग आ रहे हैं, जल्दी कर, पुलिस वाले आ रहे हैं। चंदू क्या कर रहा है तू? चंदू जल्दी ऊपर आ। सदाम तू निकल, मैं आ क्या बोल रहा जाऊंगा। है? तू निकल, बोल रहा हूं ना, तू निकल जा, तू जा यार।
इतनी बारिश में कहाँ गया था मैं तू? तू सोई नहीं अभी तक? नहीं, मैं कैसे सो जाती? यहीं खड़ा रहे। हाँ। ये ले, सिर पोंछ ले। ओहो, माँ तुम सो जाओ, मैंने खाना खा लिया है। पता नहीं इसे क्या हो गया है। हाँ सदाम। क्योंकि ये चोरी का ट्रक है, मैं तुम्हें एक कीमत बताता हूँ। अगर तुम्हें ठीक लगेगा तो मैं खरीद लूंगा। उसे फोन दो जरा। हाँ, ये लो। यार मुझे बहुत डर लग रहा है चंदू। जितना भी पैसा मिल रहा है वो लेकर निकल लेते हैं यार। जल्दी बोलना क्या करूं मैं चंदू, मुझे बहुत डर लग रहा है यार। सुन, जो भी मिल रहा है उसे लेके जल्दी यहाँ। शहर में क्राइम बहुत बढ़ गया है। आज सरेआम एक सब इंस्पेक्टर की हत्या की कोशिश की गई, लेकिन सब इंस्पेक्टर की किस्मत अच्छी थी जो उनकी जान बच गई। इसके बारे में पहले सोचना चाहिए था, और अब इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। अब ये सब कुछ हमारे सर पे आने वाला है चंदू। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ बोलेगा तू? एक काम करें, ये पैसा हम जैन को वापस कर देते हैं, सारा टेंशन खत्म हो जाएगा। हाँ? और उससे हम माफी मांग लेंगे। मुझे पूरा विश्वास है वो हमें माफ कर देगा। तू मत मांग, मैं माफी मांग लूंगा। हाँ? ये क्या है? अरे बाप रे, कोई आदमी ट्रक के नीचे आ गया है। अरे कहीं वो मर तो नहीं गया? देख देख बाहर देख। क्या हुआ चंदो? तू निकल दिख तो निकल है। निकल यहाँ से निकल। बोलना। तू जा यार। हाँ। चलो निकलो, चलो जाओ, ठीक है साहब। चलो जाओ। जाने दीजिए। क्या रहा है यहाँ पर? देखो, सदाम, मुझे एक बात जाननी है, क्या तू मेरा साथ देगा? सुनो, डॉलर, पाउंड, दिनार पैसा है या कुछ और भी है? हाँ? सोना है? चलो कोने में चलते हैं। रुको।
कॉन्टेसा कॉन्टेसा कॉन्टेसा? हाँ, क्या है? नीचे इंतजार करो। आ चल। कहीं वो सोना लेकर भाग तो नहीं जाएगा यार? यार ये आदमी भरोसे का है, तू फालतू में मुझे डरा मत, अपना मुंह बंद रख। लेकिन यार ये कॉन्टेसा उन्टेसा कोई नई मुसीबत ना खड़ी कर दे, समझ रहा है ना? डर मत। सुनो। हाँ। पैसा, पैसे? इतना सारा? चल पहले यहाँ से निकलते हैं। सुन, जेब में संभाल के रखना, है ना? चुपचाप चल मेरे कोई भाई। देखने ना पाए। चल। चल चल जल्दी आ। उसे छोड़, जल्दी निकल यहाँ से। जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ। देख यार चंदू, इस खेल में बहुत खतरा है यार। वो लोग तब से हमारा पीछा कर रहे हैं यार। कुछ दिन के लिए यहां से कहीं और चले जाते हैं। दोस्त, हमारे दुश्मन बढ़ने वाले हैं। हाँ? तूने बिल्कुल ठीक बोला। कुछ दिनों के लिए कहीं और चले जाते हैं। अरे बैग में सामान क्यों भर रहा है? मुझे कहीं जाना है माँ, और अब मैं कुछ दिन के बाद ही लौट सकूंगा। चैन, अचानक से वो हुआ जो हम नहीं चाहते थे। हमने थाने से चुराया हुआ ट्रक बेच डाला है, और गिनती के हिसाब से ये पैसे लाए हैं हम नए ट्रक के लिए। इसमें हमारे बीच में कोई बंटवारा नहीं होगा। हम उस ट्रक के बारे में भूल चुके हैं, तुम भी भूल जाओ। चल दोस्त। चलता हूं मैं। वो जो लड़ाई की वही सरप्राइज था क्या? वो सब जान के नहीं किया था। एक थैंक्स अभी बचता है मुझे बचाने के लिए, और सिर्फ वही नहीं, तुम्हारी वजह से मैंने एक इंसान को और बचाया। थैंक्स। अबू बकर कहाँ है? तुम जाओ बहन, वो आदमी अंदर कमरे में है। हाँ। चलो तुम लोग भी आओ। चलना। अरे चलो ना। ये बैग ले ले, आजा। दे के चल। कहाँ ले आया तू मुझे? मैं यहाँ बत्ती जलाता हूँ। हाँ आ जाओ। ये यहाँ एक डिलक्स रूम है, कैसा है ये? और साथ में अटैच बाथरूम भी है। चलिए देख लीजिए एक बार। ठीक है। कहाँ फंसा दिया? क्या रूम है? ये मुझे दो, हाँ, मैं वहां रख ठीक देता है। हूँ।
हाँ, तुम भी देख लो एक बार। कैसा है? अच्छा है ना? बहुत बढ़िया है। अच्छा, मैं कमरे से बाहर ना हूं, फोन पे बात ना करूं, लेकिन तेरी जो मर्जी आई वो करेगा। तुझे क्या हो गया है यार? जब तुम्हें कुछ मिलता है तो तुम कुछ खोते भी हो, और ऐसे ही जिंदगी में हम कुछ खो देते हैं। हाँ, हाँ, जयन, हाँ, बोलिए, कुछ काम था क्या? मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। अब कुछ जरूरी बात है? ये समझना कि ये हमारे मिलने की वजह है। कुछ दिन पहले थाने से तुम्हारा एक ट्रक गायब हुआ था ना? जब हम कुछ खोते हैं ना, तभी उसकी कीमत पता चलती है, क्यों? और जिस दिन तुमने ट्रक खोया था, उसी दिन मैंने किसी अपने को खोया था। डेविड, उन्होंने मेरे बेटे को मार डाला। मैं इसे ऐसे नहीं जाने दे सकता। और उन्होंने उसका बैग भी चुरा लिया। उस बैग में कुछ सोना था और वो सोना भी लेके भाग गए। पुलिस थाने तक हम उनके पीछे थे और वो वहां से गायब हो गए। मुझे जानना है कि मेरी आंखों में किसने धूल झोंकी है। कौन टेसा? मुझे अभी तक वो लोग नहीं मिले हैं जो मोटरसाइकिल पर भाग गए थे। सिर्फ पुलिस थाने तक ही वो बैग उनके पास था। वो पुलिस थाने के सामने से ही गायब हुआ था। मतलब वो किसी और के पास है, क्योंकि जिन्हें वो मिला है उन्होंने इसे ज्वेलरी की दुकान पर बेचा है और फिर वहां से बच निकले। अगर मैं सारी जानकारी तुम्हें दूं तभी तुम मेरी मदद कर पाओगे। मैं सिर्फ एक बात जानता हूं। वो ट्रक थाने से किसने चुराया, उसकी कोई खबर? अब ठीक है, मैं पता करता हूं। तो तुमने पता नहीं किया और ना सोचा कि पता करना चाहिए? क्योंकि पुलिस ने उसे जब्त किया था, इसलिए मैंने उसे रफा दफा कर दिया था। उस चीज में कोई फायदा नहीं था, इसीलिए मैंने कुछ भी नहीं किया। यह जैन बहुत जल्द ही पता लगा लेगा। अब आप पहली बार मेरे घर पर आए हैं और बिना कुछ लिए जा रहे हैं। कुछ चाय या ठंडा क्या मंगवाऊं? मेरे हिसाब से सोना और समय दोनों एक ही चीज हैं जो मैं खोना नहीं चाहता।
सुन, इतना बड़ा आदमी मेरे पास आया था, इसका मतलब जो उसने खोया जरूर वो कोई साधारण चीज नहीं है। उन लोगों ने जो वो ट्रक बेचा था उसकी कितनी कीमत मिली होगी? मैंने पता नहीं किया। अब ठीक है, 3-3.5 लाख, सही कहा ना? हाँ। और उन्होंने 8 लाख दिए। इतना पैसा कहां से लाए वो? तुम एक काम करो, चुपचाप उन लोगों को मेरे पास लेके आओ। क्या हमें ये खतरा लेने की जरूरत है? ये क्या, तो अब तुम भी खतरों से डरने लगे हो? ये तो कमाल हो गया। मैं आपको प्रदर्शन आगे बढ़ाने की इजाजत बिल्कुल नहीं दे सकता। मुझे कानून के अनुसार ही चलना होगा। हम भी कानून को ध्यान में रख के ही सब कर रहे हैं सर, और इसीलिए हमें आदेश पर रोक जैन के आदमी इस थाने में है और ये बात आपको भी पता है सर? सर। हाँ ठीक है, आप लोग जाइए, मैं देखता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। ओके, धन्यवाद। ओके ओके, ठीक है। सर, मैं चाहता था कि हॉस्पिटल में आके आपसे मिलूं, लेकिन फिर मेरा निलंबन हो गया और मैं उसमें ही व्यस्त हो गया था। आपने मुझे फोन किया था सर। तुम्हें एक जरूरी बात बोलनी है मुझे। इस तरह 2 नावों की सवारी करना तुम्हें अब बंद करना पड़ेगा, समझ गए? आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं कान सर? खोलकर मेरी बात सुनो। सरकार तुम्हें सैलरी देती है नौकरी करने के लिए, और तुम्हें नौकरी करनी पड़ेगी। मुझे वो चुराया हुआ ट्रक और ट्रक ड्राइवर दोनों चाहिए, लेकिन वो अदरवाइज कान खोलकर सुन लो, तुम्हारे सस्पेंशन ऑर्डर पे साइन करने में मुझे टाइम नहीं लगेगा। अब मैं तुम्हें ये आखिरी मौका दे रहा हूं, तुम्हें तुम्हारी ड्यूटी निभाने का, वरना मुझे जो करना है वो मैं करूंगा। मोहपन के पास कुछ तो खबर लगी है और इसलिए वो इतनी जल्दी में है। हाँ? और मुझे समय भी नहीं मिला कुछ करने के लिए। हाँ? तूने टोपी और लाठी दोनों ही खो दी है। अरे तो तू और कर भी क्या सकता था? हाँ, दे इसे। और मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर लीजिए, लीजिए, इसे मार लीजिए। जैन, वो पक्का पता लगा लेगा कि थाने से ट्रक किसने चुराया है, और अगर उसने उसको पकड़ लिया तो वो लड़का सब उगल देगा, ये तो पक्का है। इसलिए अच्छा होगा कि उस लड़के को ढूंढा जाए। अच्छा यही रहेगा, समझ गए? चलता हूं मैं। हाँ। अगर लैला को पता चल गया कि मैं इस होटल में रुका हूं ना, तो वो मेरा जीना हराम कर देगी। मुझे नहीं लगता कि अब हमारा कोई पीछा कर रहा होगा। हमारा पीछा करते हुए वो लोग थक गए होंगे। अब हमें यहां रुकने की जरूरत नहीं है। तेरे आइडिया की वजह से देख आज हमारा क्या हाल हो गया है। लेकिन तूने ही बोला था कि हमें यहाँ से दूर चले जाना चाहिए। तो क्या हुआ? मैंने बोला था, इसका मतलब ये तो नहीं हम जिंदगी भर इस जेल में सड़ते रहें। मैं जा रहा हूं यहां से, बस। तुझे रुकना तो यहां पे रुक। सदाम, एक तरफ पुलिस है, दूसरी तरफ कॉन्टेसा। कॉन्टेसा गया भाड़ में, वो वहां पे सेफ है, उसे हम बाद में ले लेंगे यार। हम बाद में जब चाहे ले सकते हैं। चीजें वैसी नहीं है जैसा हम सोच रहे हैं। उस दिन उस ज्वेलर के पास झगड़ा किसने शुरू किया था? अरे तूने ही तो बताया था कि वो लोग मोटरसाइकिल से चले गए हैं। वो मोटरसाइकिल चला कौन रहा था? देख, वो बैग जिसका है ना, वो हमें ढूंढता हुआ जरूर आएगा। लेकिन उनको पता नहीं कि उनका बैग हमारे पास है। वो ट्रक और फिर चैन, अगर वो चाहें तो वो आसानी से हमें ढूंढ के हम तक पहुंच सकते हैं। मेरे भाई चंदू, तू मेरा दिमाग मत खराब कर। इतना टेंशन है कि दारू भी नशा नहीं दे रही है मुझे, और ऊपर से ये घटिया रूम। दिमाग खराब हो गया मेरा। क्या हुआ? सर कुछ चखने में चाहिए क्या?
अचार, नमकीन, कुछ भी जो पसंद हो आपको। भाग जा यहाँ से, बड़ा आया अचार नमकीन देने वाला, निकल। कैसे लोग हैं ये लोग, छी। चंदू, कैसा रूम बनाया है यार, थोड़ा दरवाजा भी नहीं खोलते। कितनी गर्मी हो रही है यहाँ पर। सच कह रहा हूँ यार, मैं तो सपने में भी यहाँ पे ना ठहरूं। कहाँ फंसा दिया तूने यार, ये फिर से ठोक रहा है। चंदू मैं सच कह रहा हूँ, इस बार इस नमकीन वाले का ना मैं भुर्ता बना दूंगा कसम से। इसकी तो भाई तुम यहाँ? क्यों, डर लग रहा है? हैं? साथ में सोना लेके घूम रहे हो? क्यों, ऐसा ही है ना? देखना वो जरूर आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई और रास्ता ही नहीं उनके पास। हाँ, वो आ गए। आओ आओ। कहा था ना मैंने, जैन। अरे उम्मीद है पुराने झगड़े भूल गए होगे। हाँ? अरे मैं पहले ही भूल चुका हूं भाई, तुमने तो पैसे दे दिए थे ना, तो फिर क्यों? हाँ? अरे टेंशन क्यों ले रहे हो? हाँ, आओ मेरे साथ। जो हुआ उसके बारे में मुझे पता चल गया है। सावधान रहना, बहुत सावधान। वैसे चिंता मत करो, जब तक जैन तुम्हारे साथ है कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। आ जाओ। हम जिससे अभी मिलने जा रहे हैं वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। अरे जैन भाई सुनो, ये तुम्हारी मदद करेगा तुम्हारा सोना बेचने में। डरने की कोई बात नहीं है, इस पर भरोसा कर सकते हो। और एक बार जब सब हो जाए ना, तो इस जैन को मत भूल जाना। सौदा पक्का। आओ भाई आओ, 10 का 1, 10 का 1, 10 का 1। बोल, देख आखिरी बार बोल रहा हूं, सच सच बोल दे। चट, तुझे पता नहीं मैं कितना खतरनाक पुलिस ऑफिसर हूं। तेरी तो उठ, तुझे बोलना ही होगा। सीधे तरीके से बोल, जो कुछ जानता है सब कुछ बता बता। मैं चाहूं तो तुझे मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर सकता हूं, पर मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि ये मौका मैं खोना नहीं चाहता, समझा? मुझे पता है तूने ये सब कुछ किसी और के कहने पर किया है। अब तुझे सब कुछ बताना पड़ेगा, जो कुछ पता है सब बक दे। गणेश को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने वाला है। हवालात की हवा पक्की है उसके लिए, और अगर अदालत ने इजाजत दी तो मूपन उससे पूछताछ करेगा। अगर वो ट्रक का ड्राइवर ढूंढ सकते हैं तो पुलिस की गाड़ी तुम्हें भी ढूंढते हुए तुम्हारे घर तक पहुंच जाएगी। ये थोड़ा पहले भी हो सकता है। और तुम्हारे इस मामले से मैं अब बाहर हूँ, ये मेरी जिंदगी का सवाल है जैन। एहसान फरामोश। मैं नहीं जानता वो एहसान फरामोश है या नहीं, लेकिन वो कानून की बात सही कर रहा है। और मैं भी यही कहूंगा कि थोड़े समय के लिए शांत रहिए आप, उसी में भलाई है। सब इंस्पेक्टर को ड्यूटी पे मारने का मुकदमा है ये मेरी सलाह है आपके लिए। बाद में आप ये मत कहना कि मैंने बताया नहीं। हाँ। वो गाड़ी आज ही वहां से निकलवा। अगर वो पुलिस और मूपन की चिंता मत कर। जब तक सोना मेरे पास नहीं पहुंच जाता, समझदारी इसी में है। हाँ। कि मूपन के हाथों में पकड़ा ना जाऊं।
ये सब समय की बर्बादी है। अब कुछ समय के लिए मैं थोड़ा दूर ही रहूंगा, बाद में सब निपटाऊंगा। तेरी बात मान के मैंने ट्रक के टुकड़े किए थे। तूने जो भी करने के लिए बोला मैंने सब कुछ किया। कम से कम बता तो दे कि आखिर हम जा कहां रहे हैं। भगवान के लिए चंदू तू कुछ बोलेगा भी? सब वैसा ही है जैसा मैंने बोला था। सद्दाम, हम आज रात को निकलेंगे। लेकिन कहां? आखिर मैं तेरी हर बात क्यों मानूं? बोल बोल। मुझे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। जैसे ही मैं वापस आ जाऊंगा हम यहां से चले जाएंगे, ठीक है? मुझे कहीं जाना है मां। मैं अब कुछ दिनों के बाद वापस आऊंगा। ठीक है, तू अपना ध्यान रख और जल्दी आना, ठीक है? ये काम नहीं करेगा राजा। मैंने उसी दिन उसको बोला था कि उस लौंडे को ढूंढे और उसका काम तमाम कर दे। यही आखिरी रास्ता है हमारे पास। हाँ, और तू जानता है अगर मुपन ने उस लौंडे को ढूंढ लिया ना तो नतीजा क्या होगा। अभी फोन रखता हूँ। हाँ, मैं बाद में वापस करता हूँ। सर आप रूम चेकआउट करके जा रहे हैं क्या? बिल दे दीजिए वहां। आप मुझे भी कुछ दे जाइए ना। किसने बोला? क्या हुआ? ये बता बैग कहां पर है? तेरी तो तेरी तो चल निकल यहां से, भाग। अरे कोई है? कोई है? दरवाजा खोलो, खोलो। उस दिन तुम मेरा सोना लेके भाग गए थे। बताओ मेरा सोना कहाँ है? इन दोनों पर नजर रखना।
मेरा बैग कहाँ पर है, सच सच बता दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा तुम लोगों के लिए। अगर मुझे मेरा बैग नहीं मिला तो समझ लो तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा मैं। मुझे पता है वो जैन भी इसमें शामिल है। जब तक जैन मुझे नहीं मिल जाता तब तक तुम लोग यहीं रहोगे, समझ गए? सर 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 सुनिए सर, वो जैन का ट्रक वहां बाहर खड़ा है। चल हट। लगता है जब मैं पहले यहाँ आया था तो तुम्हें नहीं देखा था। हाँ? तुम यहाँ नहीं थी तब। हाँ? देखो बात यह है कि मुझे सोने का काफी नुकसान हुआ है। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारे बाप को फोन कर सकता हूँ और बोल सकता हूँ कि क्या हुआ, डर लग रहा है क्या? अरे मुझे मेरा सोना मिल जाएगा तो मैं कुछ नहीं करूँगा। बस मुझे मेरा सोना मिलना चाहिए। छोड़ो उसे। हाँ? मेरा सामान इसका बाप लेके आएगा, नहीं तो मैं तुम दोनों को मार के यहां से चला जाऊंगा। चलो सर। मैंने पहले ही बोला था कि हम ट्रेन और बस से कहीं और निकल जाते हैं। ये सबसे सेफ जगह है। इससे पहले कि कोई हमें देखे हम उन्हें देख सकते हैं। भाई मेरा परिवार, मेरी माँ सब चिंता कर रहे होंगे मेरी। भगवान के लिए ये सब कुछ खत्म कर दे चंदू, मैं थक गया हूं ऐसे चोरों की तरह भागते हुए। चंदू तू जानता भी है तेरी वजह से आज हम दोनों की जान खतरे में पड़ गई है। चंदू हम उसे वहां से लेकर वापस कर सकते हैं, यही एक रास्ता बचा है। अब ये नहीं हो सकता है दोस्त। अच्छा तो तू चाहता है कि मेरी जान चली जाए? हाँ हाँ, अब बहुत हो गया चंदू, मैं यहां नहीं रुकने वाला, मैं जा रहा हूं। तुझे जो करना है वो कर। ए सदाम, 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 रुक रुक, हाँ छोड़ मेरा। सदाम मेरी बात तो सुन। छोड़ मेरा। सदाम मेरी पहले हाँ, बात सुन। मैंने बोला ना हम लोग यहां से कहीं नहीं जाएंगे। छोड़। सदाम मुझे अपनी नहीं तेरी जान की भी चिंता है, समझ गया तू? देख हमें किसी भी कीमत पर इस साल से बाहर निकलना ही होगा और इसके लिए हमें इसकी भी मदद की जरूरत पड़ेगी। वो जानता नहीं है मुझे। वो ट्रक मेरे लिए था, अगर मैंने हार मान ली तो नुकसान मेरा ही होगा। जैन एक बदमाश आदमी है, उसके हर गलत काम में मैं उसके साथ खड़ा हूं। जब तुम लोग इतने buरे इंसान का सामना करने की इतनी हिम्मत रखते हो तो क्या मैं थोड़ी हिम्मत नहीं दिखा सकता? क्यों, मैं सही कह रहा हूं ना? ये अब जैन का ट्रक नहीं रहा, ये जैन के ट्रक की चाबी है। अब ये तुम्हारा है। जैन का जो कुछ भी है अब तुम इस्तेमाल करो।
जयन का दुश्मन अब ना अधिका है और ना मोपन, अब तुम हो। सुन, उस आदमी ने मुझे धोखा दिया है। अरे इसे मुंह से निकाल, मुझे ऐसे घूर क्यों रहा है? मेरी बात सुन, उस तक पहुंचने से पहले वो मुझे चाहिए। अगर आप जैन से मिले तो वो भी पक्का जैन से मिला होगा। इसलिए भाई, मैंने कुछ बातें तय की हैं और इसलिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। चंदू। हाँ बोल। जैन, हम सोना बेचने के लिए तैयार हैं। कल उस मारवाड़ी से मिलते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, हम मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। कल मैं तुम्हें मिलने की जगह बताता हूँ। हाँ ठीक है। भाई। हाँ, सोना कहाँ है? ये जगह ठीक नहीं है, यहाँ से निकलते हैं। मेरे पीछे आओ। हाँ बहुत ही शातिर है तू। तेरा पूरा प्लान समझ में आ गया मुझे। तूने ही इसे यहाँ बुलाया है ना? बहुत बढ़िया। कुछ बातों में तो तू मुझसे भी ज्यादा धूर्त है। ये है जैन का इलाका। यहां किसी की नहीं चलती। यहां जो भी होता है मेरी मर्जी से। झेला तो मैंने भी है थोड़ा बहुत, इसीलिए मुझे भी अपना हिस्सा चाहिए, और वो मैं किसी भी तरह लेकर ही रहूंगा। जैन का ट्रक बाहर खड़ा है। क्या कहा? ट्रक जैन का। चल चल गाड़ी निकाल, चल जल्दी। चला जा।
बता मेरा सोना कहाँ है? मुझसे पंगा लेगा? जैन से पंगा लेने वाले को जैन कभी नहीं छोड़ता है। अब खेल सिर्फ हमारे और तुम्हारे बीच ही बचा है। अब बता दे, कहां है कॉन्टेसा? बोल रे, कॉन्टेसा कहां है? खेल हमारे बीच में नहीं है, तुम दोनों के बीच में है। चाहे मुझे जेल जाना पड़े या सोने से हाथ धोना पड़े, कोई परवाह नहीं, पर मुझे धोखा देके यहां से कोई जिंदा नहीं जा सकता। रुको रुको, पहले उनका काम खत्म होने देते हैं। क्यों रे, काफी है या और चाहिए? जैन बनने की कोशिश मत कर, वहां तक पहुंच भी नहीं सकता। वहां पहुंचने की सोचता भी कौन है? जैन नहीं बनना मुझे। उठाओ इसे, चल। चुपचाप चल।
भाई सारी मेहनत पे पानी फिर गया यार। मतलब तुम्हें डर लग रहा है, हैं? सोना है तुम्हारे पास, वो भी कौंटेसा। सोना बहुत बुरी चीज है, एक कातिल है। हमारी सारी मेहनत पे पानी फिर गया यार, अब क्या करेंगे? शटर नीचे गिरा क्या? चंदू, हमें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। हमें उसे ढूंढना ही होगा चंदू, किसी भी कीमत पे उसे हम ढूंढ निकालेंगे। आस्तीन का सांप है वो, उसने हमें धोखा दिया और सोने का बैग लेकर खुद मजे लूट रहा है वो। देख सद्दाम, कुछ भी हमें लगता है कि ये गलत है तो हमें नहीं करना चाहिए। हमारा कुछ नहीं किया, हमारे पास सब कुछ है। तेरे पास लैला है, मेरे पास माँ है और तू है। दोस्त, चल पुराने चंदू और सद्दाम की तरह खुशी खुशी रहते हैं, थोड़ी दारू पीते हैं। हाँ, क्या कहता है? हाँ चल बैठते हैं। प्यारे चंदू, ये दुनिया सिर्फ उसी के लिए है जिसे खेल खेलना आता है। इस खेल का हिस्सा बनने के लिए तुम्हारा हिस्सा भी तुम तक जरूर पहुंचेगा। ये जैन के शब्द नहीं है, ये मेरे शब्द हैं, समझ गए? माँ, वो कचरे की बात करते ना। हाँ? सोच रहा हूँ एक और ट्रक खरीद लूं। ओहो, ट्रक बाद में खरीदना, पहले अच्छे से खाना खा ले।